हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गरीब ननद। एक दिन माया अपने मायके में आती है और अपने भाई से कहती है, भैया घर में खाने का कुछ भी सामान नहीं है, यह भी शहर से कुछ भी नहीं बेच पा रहे हैं। माया की बात सुनकर माया की भाभी बोल पड़ती है, माया तुम भी ना, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भाई की कमाई भी कुछ खास नहीं है और ऊपर से तुम। माया एक बार पूरे घर में नजर दौड़ाती है। क्या महंगा सोफा, बड़ा टीवी, ऊपर से चमचमाता ऐशो आराम का सामान। भाभी समझ आती है कि माया क्या सोच रही है। अरे बस ऐसे तैसे जिंदगी चल रही है हमारी। अरे क्यों उसे ऐसा बोल रही हो, कुछ पैसे दे दो उसे। अच्छा ठीक है, घर में सामान बेच देती हूँ, खाने के लिए राशन वगैरह। माया तुम घर जाओ, मैं ड्राइवर के हाथ भिजवाती हूँ। इसके बाद माया बिना कुछ कहे अपने घर वापस चली जाती है। माया का पति जो कि शहर में काम करने गया होता है, कभी भी कुछ भी नहीं बेचता था। फिर एक रोज माया का भाई सुशील माया से मिलने आता है। अरे भाई, तुम मेरे घर पर कैसे? अरे कुछ नहीं, तेरे घर के पास में ही कुछ काम था तो सोचा तुमसे भी मिल लेता हूँ। अच्छा ये तो बता, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? वो क्या है ना, बिजली का बिल नहीं भरा तो इसीलिए। आप रुकिए, मैं अभी मोमबत्ती लेकर आती हूँ। पर तेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, चल मैं तेरे घर की बिजली लगवाता हूँ, तब तक तू घर चल। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। माया मैं बोल रहा हूँ ना तुझे घर चल। नहीं भैया, आपको तो पता है भाभी का स्वभाव कैसा है, उसको मैं समझा लूँगा, तू बस घर चल। माया के लाख मना करने पर भी उसका भाई उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही वह घर पहुंचते हैं, सुशील अपनी पत्नी से कहता है, माया 2 दिन यही रहेगी तो उसका कमरा खोल दो। ठीक है, माना वो 2 दिन यहाँ रहेगी, पर उसका कमरा का क्या मतलब होता है? अब शादी हो गई है उसकी, अब उसका कोई कमरा नहीं है यहाँ। माना शादी के पहले वो वहाँ रहा करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है उसका यहाँ। भाभी और कुछ बोलती, इससे पहले ही माया अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर बच्चे माया की पुरानी फोटो देखकर कहते हैं, मम्मी ये आपने कितनी अच्छी घड़ी पहनी है। मम्मी ये आपका कमरा है, कितना बड़ा कमरा है। और मम्मी जी, ये आपकी अलमारी है। माया डरते हुए अपनी अलमारी खोलती है तो सामने अपने कपड़े देखती है जो वो शादी से पहले पहना करती थी। काश ये दिन कभी न जाते, कितनी अच्छी जिंदगी थी। इतने में ही माया कि भाभी वहाँ पर आ जाती है। क्या सोच रही हो माया, अपने अपने कर्म हैं। तभी तो देखो, कितने अमीर घर की बेटी थी तुम और कैसे गरीब घर की बहू बन गई, और मैं झोपड़पट्टी में रहने वाली इतने बड़े घर की बहू बन गई। आज महलों में राज कर रही हूँ। हाँ भाभी, आप सही बोल रहे हो, लेकिन जब पापा ने मेरी शादी की थी तब माँ की तबीयत बहुत खराब थी, घर भी कर्जे में था माँ के इलाज के लिए। फिर सब ठीक हो गया। उस वक्त जो लड़का ठीक लगा तो माँ ने शादी करा दी। बहुत बड़ा त्याग किया है मेरी बहन ने, इतनी मॉडर्न थी लेकिन फिर भी सिंपल घर में शादी की, बस इसीलिए कि उन लोगों की दहेज को लेकर कोई डिमांड नहीं थी। जीजा जी एक ईमानदार और सुलझे हुए इंसान हैं। वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि किसी के एहसान तले दबकर। हाँ हाँ ठीक है, अब शहर जाने का चस्का भी तुम्हारी बहन को ही है। खैर चलो खाना खा लेते हैं। किचन में बावर्ची खाना बना रहा होता है तो माया की भाभी उस बावर्ची से कहती है, राजू भैया आज से माया भी तुम्हारी खाना बनाने में 2 दिन मदद करेगी। वो क्या है ना, 2 दिन माया यहाँ पर ही रहने वाली है तो वह घर के काम में तुम्हारा साथ दे देगी। भाभी की बात सुनकर माया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। अगले दिन राजू माया से कहता है, माया दीदी आप झाड़ू लगा दो, मैं पोछा लगा देता हूँ। अरे ये झाड़ू पोछा सब कर लेगी, तुम बस खाना बनाओ, भूख लगी है जोर से। माया बेचारी क्या करती, भाभी उसे किसी मालकिन से कम नहीं लग रही थी। माया को काम करता देख माया का बेटा कहता है, मम्मी आप कितना काम करोगी, दो मुझे, मैं भी करता हूँ। इसके बाद बेटा झाड़ू लगाता है और माया पोछा। इतने में माया का पति उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है।
अरे जमाई जी, आप यहाँ कैसे? आप तो शहर में थे। हाँ, शहर में मेरा काम अच्छे से सेट हो गया है। 2 महीने पैसे मैंने इसलिए नहीं भेजे थे क्योंकि वो पैसे मैंने अपने काम में इन्वेस्ट किए थे। भाई के भरोसे मैंने यह कदम उठा तो लिया, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने गलत किया। मेरे बीबी और बच्चे को ऐसे रखा है आपने। छोड़िए ना, आप भी मेरा मायका है, 2 काम कर लिए तो क्या हो गया। लेकिन पहले तो यह काम नौकर करता था ना। तभी माया का भाई वहाँ आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये सब तुमने ठीक नहीं किया। मुझे पता था कि तुम मेरी बहन के साथ गलत व्यवहार करती हो, लेकिन इतना ये नहीं जानता था। मुझे माफ़ कर दे माया। नहीं नहीं भैया, ऐसा ना बोलो। इसके बाद माया का पति सुशील से कहता है, भैया मैं माया और बच्चों को लेकर शहर जा रहा हूँ, ये रहा मेरा पता। इसके बाद माया अपने पति के साथ शहर आ जाती है। यहाँ पर उसके पति का काम अच्छे से सेट हो जाता है और उनके पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद माया का पति माया से कहता है, क्या हुआ माया, क्यों इतनी उदास लग रही हो? वो भैया की याद आ रही थी। उस दिन जब आपने भाभी से बेरुखी से बात की थी ना, तब से भाभी ना ही मुझे फ़ोन करती हैं और ना ही भाई को करने देती हैं। तो मैं सोच रही थी कि वहाँ से हो आती हूँ। हाँ हाँ, हो आओ, मायका है तुम्हारा। माया भी बिना देर किए ही अगले दिन ढेर सारे तोहफे को अपने कार में रखती है और ड्राइवर के साथ अपने मायके की तरफ निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उसके मायके के घर के सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तो वह वहाँ पर खड़े एक आदमी से पूछती है, यहाँ पर इतने आदमी क्यों खड़े हैं? घर नीलाम हो रहा है। इन लोगों के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। लोग घर खरीदने के लिए खड़े हैं। यह सुनकर माया ड्राइवर के पास जाती है और उसके कान में कुछ कहती है और खुद कार में जाकर बैठ जाती है। ड्राइवर कार से उतरकर थोड़ी देर बाद एक पेपर लेकर वापस आता है। मैम, ये लीजिए पेपर। इसके बाद माया घर जाती है, जहाँ उसके सामने उसके भाई भाभी खड़े होते हैं। माया, कैसी हो? मैं तेरे पास आने ही वाला था। माता पिता का यह घर बिक चुका है। अब तो हमारे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं। हाँ माया, जिस महल का मैं घमंड किया करती थी वह तो नीलाम हो गया। अब हम क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैं तो यहाँ 1 महीना रहने के लिए आई थी। भैया हम यहीं रहेंगे। वैसे भी तो मेरा कमरा तो यही है ना। भाई माया को पकड़कर रोने लगता है। बहन मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा कमरा भी नहीं बचा पाया। हाँ माया, मेरा घमंड चूर चूर हो गया है। यह घर शाम तक खाली करना है। ज़रूरी सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। भाभी उठकर जा ही रही होती है कि माया उनका हाथ पकड़ लेती है। भाभी, यह लीजिए घर के पेपर। यह घर किसी और ने नहीं, मैंने ही खरीदा है और मैंने इसे भैया के नाम कर दिया है। वो तो ठीक हुआ कि मैं आज आ गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। भाभी की आंख में उस ननद को देखकर आंसू आ जाते हैं, जिसे गरीबी के दिनों में वह उसे ताना दिया करती थी। मुझे माफ़ कर दो माया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। भगवान ने आज मुझे यह दिन दिखा दिया। नहीं भाभी, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ भाभी, अपने कर्मों का फल हमें मिलकर ही रहता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।